बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और यूनिक और मज़ेदार रेसिपी लाया हूँ। बहुत कम लोग इस रेसिपी को जानते हैं, लेकिन यकीन माने इसके जायके का जवाब नहीं। तो आज हम बनाएंगे चूरी को। जो भी इसे एक बार खाएगा तो फिर बार बार इस रेसिपी को बनाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। चूरी बनाने के लिए यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हमने तकरीबन 1.5 कप सादा पानी शामिल किया है और पानी में अब हम गुड़ को शामिल करेंगे और इसको हम मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। और अब हम गुड़ का सिरप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो गुड़ पानी में शामिल किया था वो अच्छे तरीके से मिल्ट हो चुकी है, यानी पिघल चुकी है और इसका जो सिरप है ये तैयार है, रेडी है। तो इस दौरान अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे ठंडा होने के लिए। तो आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हमारी गुड़ का जो सिरप है ये अच्छे तरीके से ठंडा हो चुकी है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से छानेंगे, क्योंकि इसमें अक्सर गर्द व गुबार होती है। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से छानना ज़रूरी है। आप इसे देख सकते हो कि इसमें गंसा निकला है, तो इसलिए इसको हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। छानने के बाद अब हम इसको करते हैं एक साइड पे, और चूरी की जो रेसिपी है इसका जो अगला स्टेप है तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है जिसमें हमने गंदम का आटा ऐड किया है। तकरीबन 2 कप के करीब यहाँ पर हमने आटा ऐड किया है, जिसको पहले हमने अच्छे तरीके से छान लिया था। आटा ऐड करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे सौंफ को। आटे में हम तकरीबन सिर्फ 1 चम्मच सौंफ शामिल करेंगे। 1 चम्मच सौंफ शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें नमक भी शामिल करेंगे। नमक हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे, यानी हस्ब ज़रूरत हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद अब हमने जो गुड़ का जो सिरप निकाला था वो भी अच्छे तरीके से ठंडा हो चुकी है। तो वो सिरप हम थोड़ा थोड़ा करके इस आटे में ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यानी एक ही बार में हम सारा सिरप इस आटे में बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें सिरप ऐड ऐड करते रहेंगे और इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे। तो अब हम इस आटे को अच्छे तरीके से गूंदेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं। लेकिन हम इस डो को बिल्कुल सख्त यानी हार्ड रखेंगे। नरम डो हम इसका बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये एक ज़बरदस्त और लाजवाब रेसिपी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करें। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत बेहतर मिलेगा और इसका जायका भी आपके सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसका एक डो सा तैयार किया है, आप इसे देख सकते हो। लेकिन हमने बिल्कुल सख्त यानी हार्ड डो इसका तैयार किया है। नरम डो आप दोस्तों ने इसका बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है, बल्कि सख्त डो से ये अच्छे तरीके से बन पाएगी। यहाँ पर हमने एक बेलन लिया है, इसके ऊपर अब हम आटा ऐड करेंगे। आटा हमने इसलिए इसके ऊपर ऐड किया है ताकि जब हम फिर इसके ऊपर रोटी बनाएं तो वो इसके साथ चिपक ना जाए। तो आटा ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर वो सारा पेड़ा जो हमने बना लिया था वो सारा पेड़ा, बड़ा सा पेड़ा हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसके एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। याद रहे कि हमने आटे से जो डो तैयार किया था उस डो से हम सिर्फ एक ही पेड़ा बनाएंगे और उस एक ही पेड़े से हम बड़े साइज का मोटी सी रोटी बनाएंगे। अगर आप चूरी ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप 2-3 रोटी भी बना सकते हो, लेकिन रोटी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि पतली रोटी से ये बिल्कुल भी ये रेसिपी तैयार नहीं होती। तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही पेड़ा उससे बना लिया है और एक ही रोटी हम उससे बनाएंगे। आप इसे देख सकते हो, इसकी मोटाई से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसी तरह से आप दोस्तों ने सेम यही तरीका करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसका एक रोटी तैयार किया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब बारी आती है पकाने की। तो आप इसके मोटाई से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी मोटी और कितनी बड़ी रोटी है। तो यहाँ पर हमने तवे को चूल्हे पे रख दिया है और अब हम इस रोटी को तवे के ऊपर ऐड करके इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। अच्छा, रोटी को तवे पर ऐड करने से पहले आप दोस्तों ने तवे को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से गर्म करना है। और गर्म करने के बाद फिर जब हम रोटी को तवे के ऊपर ऐड करेंगे तो चूल्हे को लो करेंगे, क्योंकि अगर हम मीडियम या हाई चूल्हे के ऊपर इसको पकाएंगे
तो ये ऊपर से तो पक जाएगी, लेकिन साइडों से और अंदर से ये बिल्कुल भी नहीं पकेगी। तो इसलिए आप दोस्तों ने इसको लो चूल्हे पे पकाना है, ताकि ये अंदर से, साइडों से और ऊपर से इंतहाई आसानी के साथ पक जाए। अच्छा, रोटी को हमने लो चूल्हे पे कुछ टाइम पकाने के बाद अब हम इसमें कट्स लगाएंगे और इसके हम 4 पीसीस बनाएंगे। इसी तरह से आप दोस्तों ने इसके 4 पीसीस बना लेना है, क्योंकि ये अंदर से भी और किनारों से भी अच्छे तरीके से पक जाएगी पीसीस बनाने के बाद। तो छुरी की मदद से अब हम इसके पीसीस बनाएंगे, लेकिन आप दोस्तों ने ख्याल ये रखना है कि रोटी बहुत गर्म है, तो एहतियात के साथ आप दोस्तों ने इसके पीसीस बना लेने हैं। रोटी के पीसीस बनाने के बाद अब हम इसको हर साइड से, यानी हर तरफ से अच्छे तरीके से पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी को पीसीस में काटने के बाद इसको हमने हर साइड से पका लिया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। लेकिन इसको नीचे उतारने के बाद आप दोस्तों ने इसको अच्छे तरीके से ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद फिर इसका जो अगला प्रोसेस है तो फिर हम वो स्टार्ट करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ताकि अगर आप दोस्तों ने एक भी स्टेप इसमें मिस की तो ये रेसिपी अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगी। एक पीस को मैंने दरमियान से तोड़कर इसका अंदर का व्यू भी मैंने आपको दिखाया है। इस स्टेज पर बस आप दोस्तों ने इसको नीचे उतारना है। तो इसको अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद यहाँ पर हमने जूसर जिग लिया है। तो अब हम रोटी को बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में तोड़कर इस जूसर जिग में ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। लेकिन रोटी को आप लोगों ने पहले अच्छे तरीके से ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद फिर इसके छोटे छोटे पीसीस बनाना है और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड किया है और इसका हमने चूरी बना लिया है, आप इसे देख सकते हो। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, अब भी थोड़ा सा काम इसमें मज़ीद बाकी है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हमने घी को शामिल करके घी को हमने अच्छे तरीके से गर्म किया है। यहाँ पर हमने तकरीबन आधा कप घी इस कढ़ाई में शामिल किया है। जितना चूरी आप बनाना चाहते हो उसी हिसाब से कम या ज़्यादा घी आप इस्तेमाल कर सकते हो। घी को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद यहाँ पर हमने घी में किशमिश को शामिल किया है और कोपरे को हमने शामिल किया है। कोपरे को हमने बारीक बारीक काटा था। कोपरे और किशमिश को शामिल करने के बाद अब हम इसको तकरीबन सिर्फ 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। कोपरे और किशमिश को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है, और आप इसे देख सकते हो इसी स्टेज पे ये होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम चूल्हा यहाँ पर बिल्कुल बंद करेंगे, और बंद करने के बाद हमने जो चूरी बनाया था वो चूरी हम थोड़ा थोड़ा करके इस घी में शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। लेकिन आप लोगों ने ख्याल ये रखना है कि 2 से 3 मिनट तक इस खुश्क मेवों को फ्राई करने के बाद आप दोस्तों ने चूल्हा बिल्कुल ऑफ करना है। तो यहाँ पर हमने चूरी भी इस कढ़ाई में शामिल किया है, और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसकी मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। जितना ये अच्छे तरीके से मिक्स होगी उतनी ही हमारी जो रेसिपी है ये मज़ेदार तरीके से बन पाएगी। यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी, यूनिक, हेल्थी और ज़बरदस्त रेसिपी। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर रेसिपी को आप दोस्तों के लिए इंतहाई आसान तरीके के साथ पेश कर सके, ताकि हर कोई इसको आसानी के साथ घर में बना सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।